हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक भी बोलते हैं। उसको बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों बुक बनानी है आपने और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मेट आप समझ लो कि फॉर्मेट क्या होता है। ये है पहला तो रिटर्न आउटवर्ड बुक का। रिटर्न आउटवर्ड बुक बेसिकली परचेज रिटर्न को बोलते हैं, क्योंकि आउटवर्ड का मतलब है कि जब सामान हमारे से जा रहा है। परचेज रिटर्न का मतलब भी क्या होता है कि जब हमने सामान वापसी कर दिया, किसी को हमने परचेज किया था, सामान वापसी कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसे। ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न बुक। फ़र्क क्या आ गया है फॉर्मेट में कि वहाँ पर जैसे कि हम परचेज बुक में, सेल बुक में इनवॉइस नंबर लिखते थे, इसमें हम लिखने वाले हैं डेबिट नोट नंबर एंड क्रेडिट नोट नंबर। क्या मतलब है इसका? जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम सामने वाले अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर आपने परचेज रिटर्न की एंट्री आपको पता हो, आपको दोबारा बताता हूँ एक बार। देखो, जब हम उधार में परचेज करते थे तो एंट्री क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो बंदे का नाम आता था जैसे कि राम। फिर हम क्या करते हैं, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो ये अब अकाउंट क्या करते थे, परचेज रिटर्न का आपका सामान जा रहा है तो क्रेडिट करते थे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या करते थे? क्रेडिट करते थे, है ना, जब सामान जा रहा है। और डेबिट क्या करते थे कि अब राम को पैसे कम देने हैं तो राम का अकाउंट कम करते थे। तो राम का अकाउंट क्रेडिट है तो क्या करते थे? कम करने के लिए डेबिट। यही तो करते थे कि जब सामान वापसी करा तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सामान गया, और ये बंदे का अकाउंट कम करते थे। यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट में इस बंदे का अकाउंट डेबिट करते थे। इस डेबिट करने के लिए जो एक एक डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम है डेबिट नोट नंबर। वो डेबिट नोट बनाते हैं हम। जब हमें किसी का अकाउंट डेबिट करना होता है तो उसके लिए हम एक डेबिट नोट बनाते हैं जिसमें नंबर लिखा होगा और उसमें नाम लिखा रहेगा कि भाई हमने क्यों डेबिट कर रहे हैं उसका, हम उसका अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामान वापसी हमने किया है। तो वो डेबिट नोट बनता है उसके अंदर, तो उसका नंबर लिखा जाएगा यहाँ। ऐसे सेल रिटर्न में क्या होता है? सेल्स रिटर्न में उल्टा होता है। जब हम सेल्स उधार में करते थे तो क्या करते थे भैया, हम नाम लिखते थे पहले डेबिट, क्योंकि डेटर है मेरा, पैसा लेने हैं, टू सेल्स अकाउंट, सामान गया। और जब सेल रिटर्न आता था तो सामान गुड्स आए तो क्या करते थे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करते थे और फिर इस अकाउंट को कम करते थे, क्योंकि अब इससे पैसे कम लेने हैं, क्योंकि अब मैंने सामान वापसी कर दिया। तो यहाँ पर सेल रिटर्न में आप ध्यान से देखो, बंदे का नाम क्रेडिट होता है। तो इस क्रेडिट करने के लिए हम जो एक नोट बनाते हैं उसका नाम होता है क्रेडिट नोट, और वहाँ नंबर लिखा जाएगा और वहाँ रीज़न लिखा जाएगा कि क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। क्योंकि सेल्स रिटर्न में बंदे का अकाउंट नाम क्रेडिट होता है तो इसलिए बन गया क्रेडिट नोट नंबर, और यहाँ पर बंदे का अकाउंट डेबिट होता है तो बन गया डेबिट नोट नंबर। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। सबसे पहले मार्च 1 को मथुर ब्रोज न्यू दिल्ली रिटर्न मतलब कह रहा है कि इसने, मथुर ब्रोज न्यू दिल्ली ने हमें रिटर्न किया है। तो मुझे बताओ, अगर कोई हमें रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न आउटवर्ड थोड़ी है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अगर सामने वाले रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड उसे कहेंगे। तो यहाँ लिखिए 5 पेयर्स ऑफ शूज ऑफ बीइंग डिफेक्टिव एट 2000 पर पेयर, और हमने ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर 10% का लगाना है। तो यहाँ लिखते हैं फिर 2022 मार्च 1, बंदे का नाम लिख देते हैं। तो बंदे का नाम है मथुर ब्रोज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वो कह रहा था कि 5 पेयर्स, यही लाइन लिख देंगे बिल्कुल ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 पेयर शूज़ फॉर बीइंग डिफेक्टिव, ऐसे ही लाइन लिख देंगे। ठीक है, एट 2000 पर पेयर, तो एक पेयर 2000 का था, हमने 5 पेयर शूज़
उसमें से डिफेक्टिव निकल गए तो वो वापसी कर दिए, उस बंदे ने वापसी कर दी। अब कितने का यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले जो भी हम इसका टोटल करके कहाँ लिखते हैं, डिटेल्स में लिखते हैं, ठीक है, डिटेल्स में। तो 5 इंटू 2000, एक पेयर 2000 का था, 5 खरीदे थे तो कितना हो गया 10,000। तो 10,000 का सामान हमने वापसी कर दिया, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाया नहीं था, तो इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, क्योंकि सामान हमने ट्रेड डिस्काउंट पे ख़रीदा होगा, ये तो कॉस्ट वैल्यू होगी, यानी कि मतलब ये तो लिस्ट प्राइस होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना है 10% का। तो 10,000 का 10% 1,000, यानी कि हमने जो सामान ख़रीदा होगा वो एक्चुअल में 9,000 रुपये का उससे ये ख़रीदा था, और इसका सामान डिफेक्टिव निकल गया तो हमने 9,000 का वापसी कर दिया, ठीक है, ये था। उसके बाद देखते क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर। अब देखो रिटर्न टू आ गया, मतलब हमने रिटर्न किया है, इस बार हमने रिटर्न किया है, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगा ये। 100 पेयर ऑफ चप्पल बिग नोट अप टू अप्रूव्ड सैंपल दे वर परचेज एट 300 पर पे। तो रिटर्न आउटवर्ड में आने वाली पहली ट्रांजेक्शन आने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं फिर 2022 मार्च 5, यहाँ आ जाएगा नाम कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, और ये कह रहा था कि भाई हमने 100 पेयर ऑफ चप्पल रिटर्न करी है ना, 100 पेयर ऑफ चप्पल्स, ठीक है, एट 300। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है वो कि भाई बीइंग नॉट अप्रूव टू सैंपल, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, काम का ही आप इतना बड़ा लिख एट 300 पर पेयर। तो 100 पेयर चप्पल की हमने वापसी करी, 300 रुपये का एक पेयर था, तो कितने का पड़ गया होगा हमें, 300 इंटू 100 करेंगे तो 30,000, और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता नीचे 15% का। तो हमने ये 30,000 का नहीं खरीदा होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद खरीदा होगा, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं 15%। तो 30,000 का 15% कितना होता है 4,500। तो ये जब माइनस करेंगे, ये सॉरी यहाँ नहीं आएगा, सबसे पहले ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 255, 25,500, ठीक है, ये आ गया। ऐसे करते हैं। फिर क्या कह रहा है, बलूजा शूज़ कंपनी मुंबई रिटर्न, अब नाम के आगे रिटर्न आ गया तो इसने रिटर्न किया है, ये सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू देम 4,000, तो ये हम सेल्स रिटर्न में लिखेंगे मार्च 12 को, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर। तो उसका नाम था बलूजा शूज़ कंपनी मुंबई। तो इसने हमने कितने रिटर्न करी है, 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल, ठीक है, 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल, और जो कि एक चप्पल हमने 4,000 की बेची थी, ठीक है। तो बेसिकली अब ध्यान से देखोगे तो ये सॉरी गलत हो गया, 12 पर पेयर आएगा यहाँ, पर पेयर। तो 12 चप्पल इंटू 4, तो 4,000 का तो एक पेयर है, और 12 पेयर खरीदे थे, तो 4 इंटू 12 48,000। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो जब आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे 15% का इसके ऊपर, तो 15% निकालते हैं, सॉरी इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10% ही है, तो 10% तो बड़ा सिंपल है, 48,000 को 10%, एक जीरो हटा दो 4,800, तो इसको माइनस करते हैं, वो कितना आ गया 43,200, तो 43,200 आ गया, और ये अकाउंट हमारा बंद होता है, क्योंकि अगला जो हमारा है ना वो परचेज रिटर्न में आने वाला है। तो ये हमारा बुक बंद होती है। अब इस बुक का टोटल कैसे करना होता है, देखो अब इसका भी ऐसे टोटल करना है, सिंपल करना है, वैसे ही जैसे आप जैसे परचेज सेल्स बुक में करते थे, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये 43,200 है, तो 52,200 आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, इसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, ये कौन सी बुक है, मुझे एक चीज़ बताओ, रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है,
सेल्स रिटर्न, जी हाँ, तो यहाँ लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाने वाला है और ये मार्च 31 को निकालेंगे महीने के एंड में, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये कौन सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। सामान जब वापसी आता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट होगा, ठीक है। तो सिंपल ऐसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये तो कह रहा है कि रिटर्न टू, यानी कि ये तो रिटर्न कर रहा है, हम कर रहे हैं रिटर्न, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से होगा। तो हम कर रहे हैं 100 पेयर ऑफ BSC कैनवास शूज़ एट 500 पर पेयर, तो यहाँ लिखते हैं फिर हम कर रहे हैं रिटर्न इस बार, तो परचेज रिटर्न है ये। तो मार्च 20, नाम लिखते हैं पहले बाटा शूज़ प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। तो बाटा शूज़ को हम रिटर्न कर रहे हैं और वो कर रहे थे 100 पेयर्स, तो 100 पेयर्स ऑफ BSC कैनवास शूज़ और एक पेयर है 500 रुपये का। तो हम रिटर्न करें तो 500 × 100, तो इतने का ख़रीदा होगा 50,000, ठीक है ना। तो 50,000 खरीदा होगा इसका मतलब। और इसको जो हमने ख़रीदा उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि हमने इस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये तो बेसिकली लिस्ट प्राइस था, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अब लगेगा, तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल दे जरा कितना आ रहा है, 15% का कह रहा था वो। तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ा सिंपल है, 50,000 का 15%, 15 से कितना होता है 75, तो ये आ गया 2 जीरो लास्ट की हटगी, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 42,500, और यही आपका यहाँ पर आ गया। इसको आप टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हैं, टोटल आएगा देखो कितना आ रहा है, इसका टोटल करेंगे तो 68,000 आएगा, 68,000, और ये आपका जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। और वो डेबिट होता है, आपको पता है डेबिट होता है, नहीं वो क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि जब हम सामान वापसी करते हैं सामान जाता है, और ये मार्च 31 को निकलता है, समझ गए। अब हम इसका लेजर बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स। ये हमारी बुक बन चुकी है बिल्कुल इस तरह से। अब लेजर देखते हैं, देखिए सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं हमारी परचेज रिटर्न अकाउंट की, पहले एंट्री पोस्ट कर लेते हैं 2022 को। ये जो हमने इधर सबसे पहले बुक की करी थी, ये वाली एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ये वाली एंट्री कैसे पोस्ट करेगी, क्रेडिट है, ये सब अकाउंट डेबिट हो गए। जिनको हमने माल वापसी किया उनके अकाउंट डेबिट होते हैं, उनको नाम डेबिट होते हैं, तो वो कर लेते हैं पहले, देखो ठीक है। ये हमने कर दी कि भाई उनके नाम डेबिट और टू परचेज रिटर्न, वैसे लिखते हैं। तो बीइंग परचेज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ऐसे ही अब सेल्स रिटर्न की करते हैं। सेल्स रिटर्न में क्या था, सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट होता है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन ये सारे अकाउंट फिर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। तो भाई सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और दोनों के नाम जो थे वो हमने उसमें से कर दी। और उसके बाद लेजर अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपने देखी है परचेज बुक की मेरी वीडियोस, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बिल्कुल हमने लेजर बनाना सीखे थे, वो ही तरीका है बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले परचेज रिटर्न अकाउंट बना लेंगे, फिर सेल रिटर्न अकाउंट बना लेंगे, फिर इन नाम बना सकते हैं, सबके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो यही करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लेजर बनाए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट का, तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल वैसा ही लेजर बनेगा जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, मतलब परचेज बुक और सेल्स बुक में, परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट। सबसे पहले देखो परचेज रिटर्न अकाउंट है, यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड भी आएगा। और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि दो नाम लिख दिए, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड बाय, फिर बाय बाटा शूज, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका फॉलो करते हैं हम कि टोटल लिख दो सीधा, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, कि टोटल बताओ कि भाई सन्ड्रीज कितना है, यानी कि टोटल बताओ, टोटल क्या लिखा हुआ है 68,000, तो सीधा टोटल लिख सकते हैं हम 68,000, और वही बैलेंस आ गया, वही बात ब्रोडन हो गया। यहाँ पर भी वही करा, सेल्स अकाउंट क्या है यहाँ पर डेबिट, सीधा सन्ड्रीज लिख दो, तो टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 52,200, वही बैलेंस आ गया, वही ब्रोडन हो गया, ठीक है। इस तरह से नाम के अकाउंट भी ऐसे बने हैं। देखो इस तरह से हमारे अकाउंट बना लेते हैं, बहुत छोटे छोटे अकाउंट बनते हैं, तो छोटे छोटे फॉर्मेट बनाने हैं, बहुत छोटे छोटे अकाउंट बनते हैं। जैसे कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, तो कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड 25,500, भैया 25,500 रुपये डेबिट, यानी कि उससे 25,500 हमने इसको डेबिट किया था, लेकिन मार्च 31 ना लिख देना,
बेसिकली हमने हमने क्योंकि देखो जब ये जनरल एंट्री कर रहे थे तो ये परचेज रिटर्न के लिए कर रहे थे, तो उसने मार्च 31 को हुई थी कि टोटल परचेज रिटर्न कितनी हुई, तो उसमें नाम उसके अपने आप आगे डेबिट हो गए। लेकिन जब हम इनके पर्सनल अकाउंट बनाएंगे अपने अपने, तो हमें ये देखना है कि कानपुर प्राइवेट लिमिटेड को मार्च 5 को रिटर्न किया था ना, तो उस डेट को लिखना है कि भाई, ताकि अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाएगा तो हमें पता क्या चलेगा कि भैया तूने रिटर्न, हमने तो आपको रिटर्न कब किया था, हमने आपको रिटर्न कब किया था, तो हमें डेट पता चाहिए ना कि लेजर में पता चले कि हाँ मार्च 5 को आपको डेबिट किया था, तो यानी कि मार्च 5 को आपको रिटर्न किया था मेरे सामान, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना मार्च 5, मार्च 31 नहीं देना, रिटर्न कब किया था पता होना चाहिए ना, तो यहाँ मार्च 5 और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट क्या हुआ है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, क्रेडिट क्या हुआ था, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आपके सामने पता है, लेजर तभी जनरल बना रखा था हमने 25,500, और यही आपका टोटल आ गया, बस ख़त्म। यही आपका टोटल आ जाएगा इसमें, और यही आपका टोटल यहाँ आना चाहिए, और ये आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ मार्च 31 को निकालते हैं बैलेंस, महीने की एंड में निकालेंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, और इसी को ब्रॉट डाउन करके दिखा देते हैं कि भाई अगले महीने की पहली तारीख को ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन टू बैलेंस BD, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो हमने कर दिया। इसी तरीके से हमारा ये बाटा शूज़ वाला बनेगा, तो ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट आएगा, लेकिन हमें देखना है कि इसको रिटर्न किस डेट को किया था, तो मार्च 20 है, तो मार्च 20 लिखना, ठीक है, तो मार्च 20 लिखेंगे। क्रेडिट क्या हुआ, इसमें भी टू परचेज रिटर्न अकाउंट ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट आपके सामने है 42,000, 12 पीछे देखने की जरूरत नहीं अमाउंट के लिए, बस यही आपका टोटल आ गया 42,500, यही आपका टोटल यहाँ पर आना चाहिए, और ये आपका बैलेंस आ जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपका ब्रॉट डाउन करके दिखा देते हैं। समझ गए, ऐसे करना है। बेसिकली बहुत सिंपल होता है लेजर पोस्टिंग, कुछ नहीं करना होता, बस ये थोड़ा टाइम लगता है लेजर पोस्टिंग में, आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन कुछ करना नहीं है। वैसे सेम टू सेम ऐसे ही करते थे। देखो सेम टू सेम पोस्टिंग हमने ऐसे कर दी। इसमें देखो सेल्स रिटर्न में इनके नाम क्रेडिट थे, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सेल्स रिटर्न, और क्योंकि उनके डेट के हिसाब से कर दी। जैसे आपको पता है मार्च 1 को मथुर ब्रोस को हमने रिटर्न, उसने रिटर्न किया था हमें, तो मार्च 1 को लिख दिया 9,000, फिर बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ब्रेस ब्रोड कर दिखा दिया। ऐसे फिर हमने वहाँ पर था कि भाई बलूजा को मार्च 12 को उसने रिटर्न किया था हमने, तो हमें उसने 12 मार्च को किया, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट डेबिट है, तो ऐसा करके इस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, तो ऐसा आप करोगे तो नंबर पूरे आएंगे आपके इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।